भगवत गीता के छठे अध्याय को ध्यान योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को योग के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और आत्मा के साथ मिलन की प्रक्रिया समझाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ध्यान योग को अपनाना एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ये मार्ग आत्मा की शुद्धि और अंतर्मन की शांति प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, ध्यान योग को अपनाने के लिए क्या कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है और इसका अभ्यास कैसे किया जाता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, ध्यान योग के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने मन को स्थिर और शांत करना होता है। इसके लिए उसे एक शांत और स्वच्छ स्थान पर बैठना चाहिए, जहां वह बिना किसी विघ्न के ध्यान केंद्रित कर सके। ध्यान करने से पहले व्यक्ति को अपने शरीर और मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। कृष्ण आगे कहते हैं, ध्यान योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को संतुलित आहार, नियमित नींद और संयमित जीवन शैली का पालन करना चाहिए। ध्यान करते समय व्यक्ति को अपनी आंखें बंद करके सांस की गहराई और नियमितता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धीरे धीरे उसका मन एकाग्रता की ओर बढ़ेगा और वह आत्मा के शुद्ध स्वरूप को महसूस कर सकेगा। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, क्या ध्यान योग सभी के लिए संभव है या यह कुछ विशेष लोगों के लिए ही है? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, ध्यान योग सभी के लिए संभव है। हालांकि यह मार्ग साधना और अभ्यास की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति और प्रयास के माध्यम से ध्यान योग को अपनाना चाहिए। यह कोई विशेष उपहार या क्षमता नहीं है, बल्कि एक साधना की प्रक्रिया है। कृष्ण बताते हैं, ध्यान योग में व्यक्ति को अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करना होता है। यदि मन बार बार विचलित होता है तो व्यक्ति को धैर्यपूर्वक और लगातार ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान का उद्देश्य मन को स्थिर करना और आत्मा के साथ मिलन करना है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, क्या ध्यान योग के अभ्यास में कोई विशेष फल या लाभ प्राप्त होता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, ध्यान योग के अभ्यास से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मा की शुद्धि और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में पहुंचता है तो वह सांसारिक दुखों और समस्याओं से ऊपर उठ जाता है और आत्मा के शाश्वत सुख का अनुभव करता है। कृष्ण आगे बताते हैं, ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझता है और संसार की माया से परे जाकर ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने भीतर की शांति और दिव्यता को पहचानता है। अर्जुन समझते हैं कि ध्यान योग के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। वह कहते हैं, हे कृष्ण, आपने ध्यान योग के महत्व और अभ्यास के बारे में विस्तृत रूप से बताया। अब मैं समझता हूँ कि ध्यान योग आत्मा के शाश्वत स्वरूप को जानने और संसार की माया से मुक्त होने का मार्ग है। कृष्ण संतुष्ट होकर कहते हैं, अर्जुन, ध्यान योग को अपनाकर तुम आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हो। ध्यान के माध्यम से तुम ईश्वर के साथ एकता का अनुभव कर सकते हो और जीवन में स्थिरता और संतुलन ला सकते हो। इस अध्याय की मुख्य सीख ये है कि ध्यान योग आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक प्रभावी मार्ग है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति मन को स्थिर कर सकता है, आत्मा के शाश्वत स्वरूप को जान सकता है और संसार की माया से मुक्त हो सकता है। ध्यान के अभ्यास से मानसिक शांति, आत्मा की शुद्धि और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है